सफलता का मूल मंत्र क्या होता है अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बताऊंगा कि इसकी परिभाषाएं समय समय पर बदलती रहती हैं। जैसा कि आजकल ऑटोमोबाइल कंपनियों के साथ हो रहा है, जो अपने पत्ते धीरे धीरे खोलते हैं सफल वही हो रहे हैं, और ऐसे ही बहुत सारी कंपनियां कर रही हैं। इसी में एक नाम शुमार हो गया है टाटा मोटर्स का, और मेरे साथ अभी खड़ी है 2021 टाटा एल्ट्रॉज का आई टर्बो। आपको बताने वाला हूं कि इस गाड़ी में क्या क्या मिलने वाला है, परफॉर्मेंस कैसा है, माइलेज कैसा है, और क्या इसमें वो गुण हैं जिससे आपके सपनों की सवारी ये बन सके। तो चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं इस गाड़ी के बारे में पहली ड्राइव में सब कुछ। अगर एल्ट्रॉज के डिज़ाइन की बात करें, इसके अंदाज की बात करें, तो आपको बता दूं इस आई टर्बो में सिर्फ आपको रियर में आई टर्बो की बैजिंग मिलती है, और जो नया मिलेगा ये हर्बर ब्लू कलर मिल जाता है, और इसमें कुछ नहीं मिलने वाला। इसके पहले आप वीडियोस में देख चुके हैं इसमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, फिर भी आपको दिखा देते हैं, एक ओवरव्यू दे देते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिलती है डिज़ाइन में। तो दोस्तों आइए वो पार्ट दिखा देता हूं जिसकी वजह से पूरा का पूरा रिव्यू हो रहा है दोबारा से, क्योंकि एल्ट्रॉज का रिव्यू आपने कई बार देखा है, लेकिन ये एल्ट्रॉज आई टर्बो अलग है, क्योंकि इसमें अब टर्बो इंजन लग गया है जो कि 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन है, और ये देता है 110 पीएस की शक्ति और 140 एनएम का टॉर्क। और इसका धमाका कहाँ से निकलता है आप देख सकते हैं। मुझे लगता है पैकेजिंग थोड़ी और इम्प्रूव हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है जो मुझे लगता है कि जिस तरीके का क्वालिटी डिज़ाइन कर रही है, दे रही है टाटा मोटर्स, तो यहाँ की पैकेजिंग में भी थोड़ा सा उसे और ध्यान देना चाहिए था। लेकिन ये जब आप बंद कर दोगे तो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि जब आप चलाओगे तो इसका फील नहीं होने वाला है। और यहाँ पर एक ये मिल जाता है पूरा बेल इंसुलेटेड प्लेट एक दे दिया गया है अच्छे से, तो यहाँ की जो आवाज़ है केबिन में नहीं पहुँचती है। ये कट क्यों किया हुआ है ये मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन इसकी भी कोई इंजीनियरिंग होगी। मुझे लगता है यहाँ पर ये वाला पाइप जो ऊपर जा रहा है ज़्यादा, तो ये शायद यहाँ पर आकर ये एडजस्ट होता है। तो इस आई टर्बो के इंटीरियर में जाने से पहले आपको दिखा देता हूँ इसका बूट स्पेस, और आपको बताऊँ इसको जो आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर 345 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है। इसे और भी बढ़ा सकते हैं। कैसे? आप एक काम करिए, ये हटा दीजिए इसका पार्सल ट्रे, बहुत इजी है इसे फोल्ड करना। जब आप इसे फोल्ड कर देंगे तो इस तरीके से आपको एक बड़ा बूट मिल जाएगा, जहाँ पर आप बहुत सारा सामान रख सकते हैं। सिर्फ 2 लोग ट्रैवल करने वाले हैं। और इसके अलावा यहाँ पर जो स्पेयर व्हील मिल रहा है वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो जो आपको इसमें नॉर्मल व्हील मिल रहा है उससे 2 इंच छोटा मिलता है, ये 14 का है। जो बाहर आपको मिलते हैं 16 इंच के मिल जाते हैं। पैकेजिंग आपको बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन कुछ क्वालिटी इशूज़ लगेगा कि ऐसा ना होता तो अच्छा रहता, लेकिन ये इसके डिज़ाइन का पार्ट है जो कि सस्पेंशन इससे कनेक्ट होता है, तो ये उभरा हुआ नज़र आ रहा है, जो कि आपको लगेगा कई बार कि ये ज़्यादा जगह खा ले रहा है बूट का। तो मैं इसके रियर सीट पर आ गया हूँ, यानी कि एल्ट्रॉज आई टर्बो के का ये रियर सीट है, और ये सबसे अच्छी सीट है अगर इस सेगमेंट में आप बात करेंगे, जहाँ पर आपको बलेनो मिल जाती है, i20 मिल जाती है, और ये एल्ट्रॉज सबसे बढ़िया विकल्प बन चुकी है। तो क्या क्या मिलता है देख लेते हैं। तो एक बढ़िया सीट इसलिए मिलती है क्योंकि आपको कुशनिंग अच्छी मिल जाती है, और यहाँ पर आर्मरेस्ट मिल जाता है। हालांकि इसमें कप होल्डर्स नहीं दिए गए हैं। कुशनिंग अच्छी मिल जाती है, और ये आपको यहाँ पर थाई सपोर्ट अच्छा लगने वाला है, और साथ ही जब आप बैठोगे इस तरह से तो ये इतना आपको लेग रूम मिल रहा है। मतलब ड्राइव मैं कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से एडजस्ट है, तो मैं इसे बोलूँगा कि हाँ काफ़ी डिसेंट है, लेकिन इससे ज़्यादा मैं आगे नहीं ले जा सकता हूँ। कई बार होता है कि सीट में अंदर ज़्यादा आप पैर कर लेते हैं, थोड़ा और कंफर्टेबल हो जाते हैं, लेकिन इसमें इससे ज़्यादा सुकून नहीं मिलने वाला है। और यहाँ पर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सीट और पीछे जाती तो अच्छा रहता, लेकिन क्या है, एक ख्वाहिशें हैं जो कभी पूरी नहीं होती हैं, और जब कुछ मिल जाता है तो उसके आगे हम सोचना शुरू कर देते हैं। और कि इसमें आपको एक मैगजीन वगैरह, अगर आप पेपर वगैरह रखना चाहते हैं, यहाँ पर जगह मिल जाएगी। पानी की बड़ी बोतलें आप लगा सकते हो, और साथ ही संगीत का आनंद लेते हुए, क्योंकि इसमें बहुत सारे अच्छे वाले स्पीकर आपको हरमन कार्टन का म्यूजिक सिस्टम दिया गया है, उसका लुत्फ उठाते हुए अगर लंबी दूरी की यात्रा कर रहे हो आप थकने वाले नहीं हो। और साथ ही एक चीज़ और जोड़ता चलूँ, अगर इसमें 3 बंदे बैठते हैं तो कैसे रहेंगे, तो बता देता हूँ कि ये ऊपर हो जाएगा, और ये फ्लोर जो है फ्लैट है पूरा, तो
आराम से मुझे लगता है तीसरा बंदा भी बैठ जाएगा, हालांकि 2 लोग बैठोगे तो ज़्यादा सुकून में रहोगे। तो दोस्तों बात कर लेते हैं इसके इंटीरियर में क्या क्या बदलाव किए गए हैं। तो जो सबसे बड़ा बदलाव आपको मिलेगा वो है आयरा आ गया है, मतलब आयरा का स्वागत कर दिया है इस एल्ट्रॉज ने अपने में। 27 कनेक्टेड फीचर्स के साथ आ गया है और आपके सारे कमांड हिंदी में भी समझता है। मतलब आप बोलेंगे टेम्परेचर बढ़ाओ आयरा, वो अपने आप बढ़ा देगा। तो अगर आप पूरी तरह से समझना चाहते हैं आयरा कैसे काम करता है, आयरा में क्या क्या फीचर्स हैं, तो उस पर अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना रहा हूँ, जरूर देख के जाइएगा। और मैं अब बता देता हूँ इसमें और क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है। तो एक इसमें स्पोर्ट मोड मिल गया है, स्पोर्ट और सिटी ये 2 मोड मिल जाते हैं, तो यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। और ये एयर प्यूरीफायर दिया गया है जो कि मुझे एकदम अच्छा नहीं लग रहा है। और मैं क्या करूँगा, जब मैं एल्ट्रॉज खरीदूंगा आई टर्बो में, तो इसको निकाल के घर में रख दूंगा, या तो फिर कहीं से जगह बनवाऊंगा जहाँ पे इसको ऐसे संभाल के ऐसे इस तरह से लगा दूँ। क्योंकि दिक्कत ये है कि यहाँ पर अगर ये रहेगा ना तो गियर शिफ्ट करने में दिक्कत आती है। अजीब सा इसका साइज़ दिया हुआ है, तो इसी में कहीं पर एकीकृत कर दिया होता तो ज़्यादा अच्छा रहता, जो कि इन्होंने किया नहीं है। इसमें ये ऐसे ही रखा रहेगा और ये कनेक्ट होगा। आपको फ़ोन जब लगाओगे चार्जिंग के लिए तो ये काम नहीं करेगा तब, क्योंकि आप या तो फ़ोन चार्ज करोगे या तो इसको लगा के रखोगे। तो मुझे लगता है कि इसके जगह कुछ और सोचना चाहिए था। और इसमें छोटी छोटी जगहें आपको मिल जाती हैं, आपको पहले से भली भांति परिचित हो इससे। यहाँ पर आपको छाता रखने की दोनों गेट पर जगह मिल जाती है, और ऐसी चीज़ें आपको टाटा की कारों में मिलता है, जो कि बहुत खूबसूरत बात है। और अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि ये वो व्यावहारिकता है जहाँ पर लोग अपनी अपनी छोटी छोटी चीज़ें तलाशते हैं और उससे कनेक्ट करते हैं अपनी कार से। सपोज करिए अगर यहाँ पर छाता रखने की जगह ना होती, बारिश हो रही हो, डिग्गी में आप छाता निकालने जाओगे तब तक आप भीग जाओगे, मतलब छाता की ज़रूरत ही खत्म हो जाएगी। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आपको टाटा की बहुत सारी गाड़ियों में देखने को मिलती हैं। आपको एक व्यावहारिकता समझ में आती है इसके एक ग्लव बॉक्स में भी। आपने पहले भी देखा है, अगर आप 2 लोग बैठे हो तो यहाँ पर कप लगा लीजिए, अपने कप रख लीजिए, कप होल्डर इसी में दे दिया गया है। और बहुत बड़ा आपको ग्लव बॉक्स कंपार्टमेंट मिल जाता है। यहाँ भी आपको एक स्लाइडिंग है तो आर्मरेस्ट का काम करता है, और साथ ही अगर कुछ सामान रखना, छोटे मोटे सामान यहाँ भी रख सकते हैं। और सीट की कुशनिंग आपको अच्छी लगने वाली है, प्रीमियम अंदाज अब इसमें दे गया है आपको, जो कि इस टर्बो में देखने को मिलेगा। तो इस पर ये लगेगा जैसे कि पूरी की पूरी लेदर सीट है, और इसमें ये जो स्टिचिंग दी गई है ये इसके परफॉर्मेंस को दर्शाने की कोशिश करती है, और ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे इस एल्ट्रॉज में। तो दोस्तों आइए चला कर देख लेते हैं इस आई टर्बो एल्ट्रॉज को, और आपको बताता हूँ वो चीज़ें जिसका इंतज़ार कर रहे थे आप इस आई टर्बो में जानने के लिए। तो सबसे पहला फील मैं आपको बताऊंगा, जब इसे चलाना शुरू करोगे तो जब गाड़ी स्टार्ट करोगे तो आपको कहीं से नहीं पता चलेगा ये टर्बो है, और ये तब तक नहीं पता चलेगा जब तक कि आप इसे स्पोर्ट मोड में नहीं डालोगे। और जैसे ही आप स्पोर्ट मोड में डालोगे, स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, इसके बाद में फिर आप वो सारी चीज़ें कर सकते हो जिसके लिए आप कहते हो टर्बो आप चला रहे हो। तो 1.2 लीटर का इसमें पेट्रोल टर्बो इंजन दिया गया है, और ये देता है 110 पीएस की शक्ति व 140 Nm का टॉर्क। और 110 पीएस आपको तब समझ में आएगा जब आपके पास होगा कोई खुला रास्ता, और उस रास्ते पर आप इसे अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। तो जो मैंने इसे टेस्ट किया वो बता देता हूँ, रास्ता भी आपको पता रहेगा। तो मैं अलीगढ़ की तरफ चला, क्योंकि अभी नया नया रास्ता बना हुआ है, तो वहाँ पर बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए मिल गया। तो वहाँ पर 100 किलोमीटर तक की रफ्तार भी की, मतलब 3 डिजिट से ऊपर भी गए, जहाँ पर मैं जानना चाहता था कि अगर मैं एक वो स्पीड भी तलाश रहा था कि जहाँ ये सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है, तो वो भी मुझे मिली। तो 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर अगर आप इस टर्बो को चलाओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ये वही रफ्तार है जहाँ पर आप एकदम सुकून से, मतलब केबिन में आपके आवाज़ नहीं आएगी और चुपचाप आप चलाते रहोगे। लेकिन जब आपके केबिन में आवाज़ आना शुरू होगी, इसका मतलब आपके अंदर का जो टर्बो है ना वो बूस्ट कर गया है। तो फिर क्या करोगे, आप स्पोर्ट मोड लगा दोगे, और स्पोर्ट मोड लगाने के बाद में फिर मैं आपसे भी उम्मीद करूँगा कि भैया और थोड़ा जो जीना चाहते हो वो जी लो। तो अभी गाड़ी 2 नेचर की बन गई है, जिनको पावर ज़्यादा चाहिए वो स्पोर्ट मोड में चले जाएँ, और जिनको नॉर्मल चलाना है ना वो इसका
City drive mode activated. सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेट कर लें और बढ़िया माइलेज निकालें और चलते चले जाएं। जो मुझे अभी तक माइलेज दिखा है इस गाड़ी पे 12 किलोमीटर प्रति लीटर के हिसाब से मुझे अभी तक का माइलेज इस पर प्राप्त हुआ है, जो कि दिखा रहा है 325 किलोमीटर की रेंज और बची हुई है जो मैं इस पर चला सकता हूँ। लगभग 125 किलोमीटर के आसपास मैंने इसे चलाया, जो फर्स्ट ड्राइव एक्सपीरियंस मैं लेके आ रहा हूँ आपके लिए। और वहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपको ये बता सकता हूँ। मैंने कुछ ख़राब रास्ते पर चलाया इस गाड़ी को, तो वहाँ पर मुझे सस्पेंशन सेटअप बहुत अच्छा लगा, परफेक्ट लगा और बहुत अच्छे से बैलेंस करने की कोशिश की है। लेकिन जब आप रियर सीट पर बैठोगे ना, तो वहाँ पर महसूस होता है जैसे आप किसी बम से निकलोगे। वहाँ लगता है कि बहुत ज़्यादा सख्त बनाया हुआ है सस्पेंशन, क्योंकि वहाँ पीठ पे आपके वो दर्द दे जाता है। तो लगता है कि हाँ, थोड़ा और इम्प्रूव हो सकता था। लेकिन मुझे जो जगह मिलती है रियर सीट पर ना, वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है, तो मुझे कोई कंप्लेन नहीं है, मैं इसे कोई शिकायत नहीं करूँगा। स्टीयरिंग फीडबैक की बात करें तो आपको बता दूं, स्टीयरिंग फीडबैक बहुत अच्छा है, बहुत ही कम्युनिकेटिव। तो इसका स्टीयरिंग का फीडबैक है वो बहुत अच्छा है और बहुत ही कम्युनिकेटिव है ये स्टीयरिंग व्हील, और आपसे बात करती रहती है तो अच्छा लगता है। तो सबसे ज़्यादा मज़ा कब आता है जब आप लोअर स्पीड पे होते हो, तो ये स्टीयरिंग व्हील हल्की रहती है, और जैसे ही आप 80 के ऊपर पहुंचते हो ना, तो एक इसमें जो भारीपन आता है वो आप में कॉन्फिडेंस दे जाता है कि भैया आप एकदम चिपके हुए हो रोड से, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और वहाँ पर इस आई टर्बो का ये अंदाज़ मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने इसे सिटी में चलाया और काफ़ी कुछ, मतलब जो मैंने चलाया है सिटी में, मैंने करीबन 25-30 किलोमीटर चलाया होगा, और जो स्पोर्ट मोड में ड्राइव किया लगभग 70 के आसपास, 70-80 किलोमीटर, 90 किलोमीटर के उसमें मैंने कुल इसका ड्राइव किया है। तो यहाँ पर मैं बता सकता हूँ कि जो इसका फील है वो क्यों अलग है, क्यों थोड़ा सा आपको अच्छा लगता है, और क्यों इसका माइलेज आपको बेहतर मिलता है। तो आप पर निर्भर करता है कि आपको माइलेज चाहिए या परफॉर्मेंस चाहिए। और ये विकल्प जो दिया है टाटा मोटर्स ने, ये मुझे अच्छा लगा, क्योंकि जिसको बहुत सारा माइलेज चाहिए वो आराम से सिटी मोड में चलता रहेगा और ज़्यादा रेव नहीं देगा गाड़ी को, और कंसिस्टेंट स्पीड पर चलाता रहेगा अपनी गाड़ी को, क्रूज़ कंट्रोल में भी डाल लेगा। लेकिन जिसको चाहिए पावर, वो शिफ्टिंग करेगा फटाक फटाक, और इसे स्पोर्ट मोड एक्टिवेट करके बहुत कुछ करने की कोशिश करेगा। तो फर्स्ट गियर में जब अगर इनिशियल पिकअप की बात करें तो अच्छा मिलता है। सेकंड में भी आप बहुत जल्दी निकल जाते हो, ऊपर 30 के आसपास आप शिफ्ट करते हो, और जब आप फोर्थ में होते हो तो आपका 60 पर चलते रहते हो, और मन फिर ये डिमांड करती है कि भैया आपको थोड़ा सा शिफ्ट बढ़ाना चाहिए, तो आप इसे फिफ्थ में डाल देते हो। और इसमें आपको जो मिलता है ये 5 स्पीड वाला मैनुअल गियर बॉक्स मिलता है। मैं उम्मीद लगाए बैठा था कि DCT आ जाएगी, लेकिन मुझे लगता है जैसे टाटा धीरे धीरे करके अपने वेरिएंट्स को इंट्रोड्यूस करता है, मुझे लगता है ये वाली मुराद भी जल्दी ही पूरी हो सकती है अगर मांग बढ़ी। क्योंकि कंपनियाँ कहती हैं, कंपनियों से अगर कोई सवाल करो तो कहती हैं कि भैया डिमांड रही तो क्यों, ज़रूर किया जाएगा, आपकी मुराद ज़रूर पूरी की जाएगी। और भैया डिमांड आएगी तो 100% DCT भी आएगा। लेकिन अभी जो दिया गया है ये टर्बो आपको अच्छा लगने वाला है, और मुझे इस गाड़ी का जो पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस था मुझे अच्छा लगा। इनिशियल पिकअप मुझे अच्छा लगता है, मिड रेंज में गाड़ी का जो परफॉर्मेंस है वो भी मुझे मज़ेदार लगता है। और एक चीज़ जो मुझे अच्छा लगा, सिटी ड्राइविंग में बार बार शिफ्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब आप चलाते रहते हो तो कॉन्फिडेंस मिलता रहता है, और कहीं से ये नहीं लगता कि भैया आप एक ऐसी गाड़ी चला रहे हो जिसमें आपको पावर कम मिल रहा है। ओवरटेकिंग के दौरान हल्का सा लगता है कि थोड़ा और पावर आता तो मज़ा आता, लेकिन फिर भी वहाँ पर ये उतना कॉन्फिडेंस दे देती है कि यहाँ जहाँ आप 100 किलोमीटर के आसपास में ओवरटेक करते हो तो मज़ा आता है। जब 120 पर आप चल रहे होते हो तो वहाँ पर एक तनाव दिखता है इस इंजन में, लेकिन मुझे इसका साउंड बड़ा अच्छा लगता है। तो जो साउंड की बात करेंगे, इंजन के एग्जॉस्ट नोट की बात करेंगे, तो वहाँ पर मुझे इस गाड़ी ने अपने तरफ आकर्षित किया है, तो वो बात ही मुझे जमी। और चलाते वक्त बहुत कुछ चीज़ें जो इसके हाथ में आ जाती है आप एक्सेस कर सकते हो, तो इसका हरमन का पूरा इंफोटेनमेंट सिस्टम में दिया गया है, आप ऑपरेट करते हो, एक बढ़िया साउंड क्वालिटी दे जाता है आपको। यहाँ पर क्रूज़ कंट्रोल मिल जाता है इस तरफ, और ऑडियो माउंटेड कंट्रोल यहाँ दिया गया है। आयरा को ऑपरेट कर लेते हो यहाँ से आप वॉइस रिकग्निशन के बटन के माध्यम से, और बहुत सारे कमांड आप बोल के इसे बता सकते हो, और आपकी हिंदी वाली बात भी ये समझती है, तो यहाँ पर आपको एक खुशी दे जाती है कि तो अगर आपने ये बटन दबाया तो से कमांड का रिक्वेस्ट करेगा, तो आप बोल दीजिए टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाओ, Say a command. टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाओ, All right, AC का टेम्परेचर बढ़ाकर 25.5 किया जा रहा है। तो ये इस तरीके से आपके हिंदी एक्सेंट को भी समझती है, और
फीचर्स की बात करेंगे तो फीचर्स में भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी। टर्न बाई टर्न नेविगेशन मिल जाता है जो कि आपको MID से ही रास्ता दिखाता रहता है, तो वहाँ पर भी एक इसकी जो व्यावहारिकता है एक गाड़ी की वो समझ में आती है। तो इस एल्ट्रॉज के आने से मुझे क्या खुशी हुई वो बता देता हूँ। तो मुझे जो एल्ट्रॉज इसके पहले थी मुझे लगता था कि थोड़ा सा और ज़्यादा पावरफुल कोई एल्ट्रॉज आए तो मज़ा आएगा, क्योंकि जिसका डिज़ाइन है ना वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड दिखता है। और जब आप इसके स्टीयरिंग पे मतलब जब चला नहीं होते हो गाड़ी को स्टार्ट करते हो तो मन करता है, ऐसे लगता है कि लेकर भैया आप बहुत कुछ कर जाओगे। तो वहाँ पर ये काम अब हो गया है। तो जो ये एल्ट्रॉज है इसने आपकी वो डिमांड पूरी कर दी है जहाँ पर आपको एक उत्साही ड्राइविंग चाहिए था। तो खुशी खुशी आप इसे ड्राइव करिए। अगर आपको ज़्यादा पावर चाहिए तो बता दिया मैंने शुरू में ही आपको कि स्पोर्ट मोड में चले जाइए। अगर आपको माइलेज ज़्यादा चाहिए तो आप इसके सिटी मोड में इसे ड्राइव करिए। ये आपको कहीं से निराश नहीं करने वाली है। तो मेरा जो पूरा का पूरा ओवरऑल एक्सपीरियंस इसके साथ था ड्राइविंग का, वो मज़ेदार लगा मुझे। और आयरा का जो ये कनेक्टेड कार बनाया गया है वो भी अच्छा लगा। साथ ही जो ऐप के थ्रू, क्योंकि आयरा आप अपने ऐप मोबाइल पे डाल दीजिए और कहीं भी बैठे दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के अपनी गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हैं, सर्विस के इंटरवल्स देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है वो भी आप रेक्टिफाई कर सकते हैं, और साथ ही रेंज क्या दिखा रही है वो भी पता चल जाएगा। तो बहुत कुछ आप अपने मोबाइल से ऑपरेट कर सकते हैं। तो जो कनेक्टेड कार वाला एक छोटा सा रह गया था, क्योंकि भैया कनेक्टेड कारों का ज़माना शुरू हो चुका है, बहुत सारी कंपनियाँ अपनी गाड़ियों में कनेक्टेड कार फीचर देती हैं, तो टाटा ने भी अपनी गाड़ी में कनेक्टेड कार फीचर दे दिया गया है। तो ओवरऑल टाटा के इस एल्ट्रॉज के लिए मेरी बहुत बड़ी हाँ रहेगी और आप इसे खरीद कर पछताओगे नहीं। तो दोस्तों इस आई टर्बो में जो आपको मिला है वो है 1.2 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन, और यही आप सबकी ख्वाहिश थी, मुराद थी, जिसे टाटा मोटर्स ने पूरा कर दिया है। समय के साथ टाटा मोटर्स अपनी गाड़ियों में बहुत सारे वेरिएंट जोड़ता जा रहा है, खास करके उन प्रोडक्ट्स के साथ जो बहुत अच्छा कर रही हैं भारतीय बाजार में। एल्ट्रॉज उसी में से एक है जो कि प्रीमियम हैचबैक का सितारा बनी हुई है। तो दोस्तों इस गाड़ी में जो बदलाव मिलते हैं वो आपकी मुराद कहाँ पूरी करते हैं? वहाँ करते हैं जहाँ पर आपके अंदर एक कीड़ा है, किसका? ड्राइविंग इन्थू वाला। तो अगर आप उत्साही ड्राइवर हैं तो अब ये टर्बो 110 PS के साथ और 140 Nm टॉर्क के साथ आपके सारे मन की मुराद पूरी कर जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरा ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा। हालांकि रिव्यू से ज़्यादा अच्छा रहेगा बोले फर्स्ट ड्राइव पसंद आया होगा। तो अगर और कुछ जानना जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर चले आए। मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi। सवाल करें सारे जवाब ले जाएं।